नमस्कार। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो हर साल करीब 8 मिलियन लोग जो है वो डायरेक्ट टोबैको यूज की वजह से उन लोगों का मौत हो जाता है। करीब 1.2 मिलियन लोग ऐसा है जिन लोगों को सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से डेथ हो जाता है। अभी सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या है? सेकेंड हैंड स्मोकिंग वो है जो लोग डायरेक्ट तो स्मोक नहीं कर रहा है, पर अगल बगल में जो लोग स्मोक कर रहा है उन लोगों के अंदर वो स्मोक जा रहा है। तो हर साल WHO और वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए एक थीम डिसाइड करते हैं। तो इस साल का जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। इससे साफ जाहिर होता है कि इस साल का जो थीम है वो टोटली फोकस्ड है हमारा जो यूथ जनरेशन है, जो यंग पीपल है, उन लोगों के ऊपर। क्योंकि एक इंटरनल डॉक्यूमेंट से ये डिस्क्लोज हुआ है कि जो हमारा टोबैको इंडस्ट्रीज है उन लोगों का जो मेन टारगेट है वो हमारा यूथ है। क्योंकि हर साल टोबैको यूज रिलेटेड जितना भी डेथ होता है उससे उन लोगों का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंज्यूमर जो है उन लोगों का लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को रिप्लेस करने के लिए उन लोगों ने एजेंडा बनाया है, टारगेट बनाया है हमारा न्यू जनरेशन के यूथ से वो लोग ये कंज्यूमर लॉस को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस साल में WHO ने ये थीम रखा है कि हमारा जो न्यू जनरेशन है उसके सामने जो टोबैको इंडस्ट्रीज का जो ये झूठ है, तो टोबैको इंडस्ट्रीज का जो ये मुखौड़ा पहन के रखा है, ये जो झूठ है वो सबके सामने एक्सपोज कर पाए, ताकि हम सब जान पाए, हमारे सब यूथ को ये बता पाए कि टोबैको इंडस्ट्रीज कैसे हमारे यूथ को डिफरेंट मैनिपुलेटिव टेक्निक यूज करके उन लोगों को उस टोबैको की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि टोबैको इंडस्ट्रीज किस तरह से हमारे यूथ को मैनिपुलेटिव टेक्टिक्स उन लोगों के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो हाँ, वो लोग यूज कर रहा है, किस तरह से यूज कर रहा है वही हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उन लोगों की इस प्रलोभन की शिकार बन रहे हैं। तो देखते हैं वो लोग कैसे हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, हमारे माइंड की साइकोलॉजी, यूथ की साइकोलॉजी को हैक कर रहा है और उन लोगों को टोबैको की तरफ अट्रैक्टेड कर रहा है। तो पहला जो चीज वो लोग कर रहा है वो है जो टोबैको रिलेटेड चीज है वो सारी चीज में वो लोग डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर रहा है, जैसे चेरी फ्लेवर, कैंडी फ्लेवर, बबल गम का फ्लेवर, ताकि जो न्यू जनरेशन का जो बच्चे हैं वो लोग ज्यादा एनकरेज हो पाए वो सब चीज लेने में। सिर्फ वही नहीं, वो लोग बहुत अच्छे स्लीक डिजाइन वाला न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कि ई सिगरेट्स। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स इतना स्टाइलिस्ट लुक देता है, इतना हैंडी होता है, इतना इजी टू कैरी होता है, ताकि सब लोग वो बहुत इजी से और आसानी से यूज कर पाए। ये जो ई सिगरेट्स होता है ये डिफरेंट शेप्स की हो सकता है, जैसे कि ये जस्ट लाइक ये पेन भी हो सकता है, ये पेन की शेप्स में भी जस्ट इस तरह से भी आ सकता है। हमारा जो USB केबल है जस्ट उसी के शेप में हो सकता है। मतलब बहुत स्टाइलिस्ट और हैंडी लुक देने का कोशिश करता है वो लोग। ठीक है, ताकि वो लोग जो हमारा यूथ है बहुत इजीली अट्रैक्ट हो पाए, उन लोगों को लगे कि ये प्रोडक्ट बहुत कूल है, उसको यूज करने से हम लोग बहुत कूल लगेंगे, बहुत स्टाइलिस्ट लगेंगे। तो इस तरह से उन लोगों को दिमाग के साथ, साइकोलॉजी के साथ खेल के वो लोग उस चीजों की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। और दूसरा जो चीज है, सिर्फ वो नहीं, ये जो सारा नया प्रोडक्ट वो लोग बना रहा है
उस चीज का प्रमोशन भी बहुत गलत तरीके से कर रहा है कि ये जो ई सिगरेट है या तो वेपर है वो बहुत हार्मलेस है। नॉर्मल जो सिगरेट्स है, गुटखा है, उसकी हिसाब से अगर देखा जाए तो उस सिगरेट बहुत हार्मलेस होता है, ठीक है। और ये चीज सरासर झूठ होता है, क्योंकि जो ई सिगरेट होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है, उसमें ज्यादा रिस्क रहता है कि हार्ट डिजीज और लंग डिजीज होने में। और सबसे बड़ी बात है उसमें टोबैको तो यूज नहीं होता है, पर उसमें जो यूज होता है वो है निकोटीन, जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है। और अगर कोई बच्चा वो ई सिगरेट और नहीं तो ये निकोटीन यूज करते हैं तो उसका जो डेवलपिंग ब्रेन है वो टोटली डैमेज हो सकता है। सो इस तरह से गलत तरीके से वो लोग प्रमोशन कर रहा है, और प्रमोशन भी किसके थ्रू करवा रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू करवा रहा है। जैसे मूवीज में बड़े बड़े हीरोज होता है, हमारा जो वेब सीरीज आता है, जो सीरियल्स आता है, वहां पे जो हीरोज दिखाई देता है उन लोगों के थ्रू वो प्रमोशन करवाता है कि लगता है कि वो लोग सिगरेट पिएगा, गुटखा पिएगा, तंबाकू लेगा तो बहुत कूल लगता है। और जो फॉलोअर्स है, जो यूथ है, उन लोगों का फैन है, उन लोगों की रोल मॉडल ऐसा कर रहा है तो वो लोग भी ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा वो चीज लेने के लिए। सिर्फ टीवी शोज में भी नहीं, अभी तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी बहुत ह्यूज अमाउंट में वो लोग यूज कर रहा है उसका प्रमोशन के लिए। जैसे कि सोशल मीडिया का जो बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर्स होता है, यूट्यूब में इंस्टाग्राम का जो इन्फ्लुएंसर्स होता है जिसके साथ यूथ बहुत इजीली कनेक्ट हो पा रहा है, उन लोगों को यूज कर रहा है वो सारा टोबैको रिलेटेड चीज प्रमोट करने के लिए। और बाकायदा उस इन्फ्लुएंसर लोगों को पैसा दिया जा रहा है, वो लोग पेड इन्फ्लुएंसर है। यूथ वो लोग पेड इन्फ्लुएंसर है, वो लोग फ्री में नहीं कर रहा है। तो आप लोग जान लो, जो ये लोग प्रमोट कर रहा है ये खतरनाक तंबाकू रिलेटेड चीज को, तो वो लोग सही नहीं है ये सारा चीज। क्योंकि हम जिस लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि वो लोग जो करेगा सब कुछ सही करेगा, पर ये गलत है बिल्कुल। प्रमोशन यहीं पे रुकता नहीं है, जहां पे दिखाई देता है ज्यादा यूथ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, कोई भी यूथ पॉपुलर इवेंट में जा रहा है, वहां पे क्या करता है वो लोग अपना नजर रखता है। वेंडर्स लोग जो टोबैको इंडस्ट्रीज का है वो लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं और वो हमारे जो यूथ है उन लोगों को फ्री सैंपल्स देना शुरू कर देता है। मैंने पहले बोला था कि वो लोग यूथ की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। तो और इसका और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। वो लोग क्या करता है, हमारे कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने जो शॉप्स है जहाँ पे जाते हैं हम लोग स्नैक्स लेने के लिए, हम स्वीट शॉप से उसकी जस्ट अगल बगल में ऑपोजिट में, ठीक है, जो कॉफी पीने के लिए जाते हैं, वहां पे ठीक डिस्प्ले लेवल जो होता है शॉप्स का, वहीं पे वो सारा तंबाकू वाला चीज डिस्प्ले करके रखता है ताकि ज्यादा लोग उस डिस्प्ले चीज पे आकर्षित हो जाए और अट्रैक्टेड हो जाए और खरीदने पे मजबूर हो जाए। और जो टोबैको इंडस्ट्रीज वाले हैं वो बाकायदा हमारी शॉपकीपर्स को इंश्योर करवाते हैं कि जो उन लोगों का टोबैको है वो लोग डिस्प्ले में ही लगाया जाए ताकि ज्यादा सेल हो सके और ज्यादा यूथ उस चीज में अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। इतना ही नहीं, वो लोग सिंगल पीस ऑफ सिगरेट भी स्कूल के आसपास, कॉलेजेस के आसपास सेल कर रहा है। सिंगल सिगरेट, उसके बाद पाउच का जो पान मसाला, गुटखा, वो तंबाकू रिलेटेड जितना भी चीज है स्कूल के आसपास वो लोग यूज कर रहा है ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं वो चीप में और इजी वे में वो सारा चीज एक्सेस कर पाए। हमारा गवर्नमेंट जो है वो टोबैको यूज का रिलेटेड रेगुलेशन बनाया है, ठीक है।
जैसे कि हम जो स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसके 100 इयर्स के आसपास कोई भी वेंडर कोई भी टबाको रिलेटेड चीज सेल नहीं करेगा। कोई भी वेंडर सिंगल सिगरेट या सिंगल टोबाको रिलेटेड चीज का सेल नहीं करेगा। कोई भी शॉपकीपर्स 18 साल के नीचे कोई भी यूथ को कोई भी टोबाको रिलेटेड चीज सेल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो टोबाको का पैकेट्स होता है उसमें जो हेल्थ वार्निंग रहता है वो बाकायदा फ्रंट में और बैक में बहुत अच्छे से बड़े बड़े से लिखना, ऐसा डिस्प्ले करना है कि हमारे आंखों के सामने आ जाए वो चीज, एकदम इजी हो जाए कि पैकेट हाथ में लेते ही वो चीज आंखों के सामने आ जाए। और वो चीज पिक्चर फॉर्म में भी, वो जो हेल्थ वार्निंग है इस चीज का लेने का, वो पिक्चर फॉर्म में भी होना है और टेक्स्ट फॉर्म में भी होना है। पर कहीं ना कहीं ये सारा चीज फॉलो नहीं किया जा रहा है। हालांकि ई सिगरेट जो है वो हमारी इंडिया में बैन हो गया है। कोई भी तरीका का ई सिगरेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग, सेलिंग सब कुछ बैंड है। अगर इलीगल है, अगर कोई इस तरह से करता है तो उसको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जुर्माना और 1 ईयर से लेके 3 इयर्स तक का जेल भी हो सकता है। तो WHO का इस साल का यही चेष्टा रहा है कि जितना भी लोग जैसे कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टीचर्स, पेरेंट्स, जितना भी लोग हम हैं, जो हम लोग यूथ से कनेक्ट हो पाते हैं, तो हम सब लोग यूथ से कनेक्ट होना है और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है यूथ में, ताकि जो ब्रिटल ट्रूथ जो है हमारा, जो टोबाको इंडस्ट्रीज का कैसे वो हमारी यूथ के साथ, यूथ की लाइफ के साथ खेल रहा है, यूथ को मैनिपुलेट कर रहा है, उस चीज को हम यूथ के सामने एक्सपोज कर पाए और एक न्यू जनरेशन बनाए यूथ का जो बिल्कुल टोबाको फ्री हो। तो इसीलिए, और यूथ कैन डू एनीथिंग। यूथ देश का फ्यूचर होता है। अगर यूथ चाहता है तो सब कुछ कर सकता है। तो मेरा सारा यूथ से रिक्वेस्ट है कि सारा यूथ एक साथ मिलके इस टोबाको की अगेंस्ट खड़ा होना है और हमको ये प्रण लेना है कि ना हम टोबाको यूज करेंगे, ना हम किसी को टोबाको यूज करने देंगे। तो इस तरह अगर सारा यूथ एक साथ मिलके इस बिग टोबाको के अगेंस्ट चला जाएंगे तो हम एक टोबाको फ्री न्यू जनरेशन बना पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ ये आज की इस मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ की पास पहुँचाए, ताकि हमारा जो न्यू जनरेशन होगा वो एक सुंदर यूथ होगा जो टोबाको फ्री जनरेशन होगा। नमस्कार।